गीदड़ का जब मौत आता है उस शहर की ओर भागता है। तो संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। 7 जन्म लगेगा ना संजय जायसवाल को तो हमको जेल में हमको भिजवाएंगे। हम यहीं पर खड़ा हैं बिहार में, डंके की चोट में। सरकार है संजय जायसवाल का बिहार में और दिल्ली में, जो दम है तो करके दिखा लो। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पहले मंगल पांडे, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो दवाओं में हेराफेरी करते हैं। फिर उन्होंने दिलीप जायसवाल को पकड़ा और दिलीप जायसवाल पे उन्होंने आरोप लगाया कि किशनगंज में माता गुर्जरी हॉस्पिटल का उन्होंने जबरन कब्जा किया। अब उनके निशाने पर बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशांत किशोर संजय जायसवाल पर आरोप लगाया कि बेतिया में उनका पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के लिए बनने वाली सड़क का अलाइनमेंट उन्होंने बदलवा दिया और कई तरह के चार्जेस उन्होंने लगाए कि उनके पेट्रोल पंप पे जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें जो पेट्रोल भरे जाते हैं उसमें गड़बड़ी होती है। अब ये चार्ज लगाने के बाद संजय जायसवाल भी तिलमिला गए और उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो प्रशांत किशोर के बारे में कहा और काफ़ी पोस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका जवाब दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर इस समय बीजेपी के नेताओं के पीछे पड़े हैं और जब संजय जायसवाल ने उन्हें कानूनी नोटिस दी और उनके ऊपर भी कई तरह के चार्जेस लगाए, संजय जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत किशोर को उन्होंने ठंडा कर दिया है। अब इस पर प्रशांत किशोर का भी रिएक्शन आया है। देखिए, प्रशांत किशोर ने 2 दिनों पहले भोजपुर में संजय जायसवाल को सीधे सीधे ललकार दिया और कहा कि अगर उनमें दम है तो वो उनके आरोपों का जवाब दे। सरकार यहाँ भी उनकी है, केंद्र में भी उनकी है, तो उसका जवाब दे। देखिए, संजय जायसवाल को प्रशांत किशोर किस तरह से ललकार रहे हैं, देखिए। आपको एक बार छोड़ो ना यार, है कि ऐसा तुमको पहले बोले हैं, गीदड़ का जब मौत आता है उस शहर की ओर भागता है। तो संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल ऐसी तरह उछल रहे थे, कह रहे थे पैसा किशोर। अब जाके पूछिए तो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हाथ वो जोड़ रहे हैं वैसे ही भी अभी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। इनको पहले हाथ पंप मार लेने दीजिए, जितना उछलना है उछल लेने दीजिए। कहा क्या था कि प्रशांत किशोर को जेल में डलवाएंगे। इनका 7 हम छुपे हुए लग रहे हैं तुमको, चूहे के तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तब 7 जन्म लगेगा ना संजय जायसवाल को तो हमको जेल में हमको भिजवाएंगे। हम यहीं पर खड़ा हैं बिहार में, डंके की चोट में। सरकार है संजय जायसवाल का बिहार में और दिल्ली में, जो दम है तो करके दिखा लो। बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, पेट्रोल का पैसा चोरी करते हो और वहां अपने पेट्रोल पंप के धंधा के लिए वहां पर फ्लाईओवर 10 साल नहीं बनने दिया। ये बात बेतिया की एक जनता कह रही है, फिर से कह रहे हैं। जहां जाके जाना है केस कर दो, मानने वाले नहीं है। वहां नगर निगम के जो व्हीकल्स है उसमें तेल भराने के लिए जाली बिल बनाता है ये आदमी। बेतिया के सारे पेट्रोल पंप ओनर्स ने बाजाप्ता नगर निगम में कंप्लेन किया। नगर निगम की बैठक में प्रोसीडिंग में लिखा गया कि संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से जो सरकारी नगर निगम की गाड़ियों में तेल भरा जाता है 10 लीटर, बिल बनाता है 20 लीटर का। ये तेल चोर आदमी हमसे क्या बात करेगा। जब और दम अगर है, हम तो यहीं खड़े हैं। हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर केस कर दो। बोला है ना कि हम जेल में भेजवा देंगे, तो जेल में भेजवा के दिखा दो। चौथी किस्त इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं कि जितना बिल बिलाने वाले लोग हैं पहले बोल लें, तब इनका एक ही बार हिसाब दिया जाएगा। रोज रोज क्या बोला जाएगा। 2 दिन आप फ्री है कल पर। देखिए, प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को इस समय टारगेट किया है, यानी संजय जायसवाल उनके निशाने पर हैं। इससे पहले दिलीप जायसवाल को उन्होंने टारगेट किया था और दिलीप जायसवाल के ऊपर कई चार्जेस लगाए थे और उससे पहले मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर के निशाने पे आखिर बीजेपी के ही नेता क्यों हैं। क्या इस वजह से कि राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और इस मिथक को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।